हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान भूगोल। आप हमारी चैनल पर राजस्थान कला संस्कृति तो पढ़ ही रहे हैं और आज हम इसी के साथ राजस्थान भूगोल टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर जो सभी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारी भूगोल की ये फर्स्ट क्लास है और इसके अंदर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखेंगे राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, वर्तमान स्वरूप के बारे में देखेंगे, इसके प्राचीन नाम देखेंगे, फिर देखेंगे इसका राजस्थान नाम कैसे पड़ा, किसने दिए ये राजस्थान नाम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान भूगोल के अंदर सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे इसका निर्माण स्वरूप, यानी कि राजस्थान का भूगोल बनने से पहले इसका कुछ निर्माण स्वरूप हुआ होगा, इसको लागू किया हुआ होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय के अंदर निर्माण स्वरूप। निर्माण स्वरूप निर्माण स्वरूप टॉपिक डालेंगे हम पहले और इसके अंदर चर्चा करेंगे। इसके अंदर राजस्थान भूगोल के अंदर सामान्य परिचय के अंदर इसके अंदर निर्माण स्वरूप में हम सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। उस समय राजस्थान में जिले की संख्या 25 थी और संभाग कितने थे? 5 संभाग। अगर हम 5 संभाग की बात करें तो 5 संभाग हो जाएंगे: जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। कौन कौन से संभाग? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। ये हमें इतने याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि जिस समय हमारा राजस्थान भूगोल का निर्माण स्वरूप हुआ उस समय हमारे जिले कितने थे और कितने संभाग थे। जैसे कि उस समय 25 जिले और 5 संभाग थे, और आज वर्तमान में देखें तो हम हमारे संभाग की बात करें तो वर्तमान में 7 संभाग व 41 जिले हैं। तो हम सबसे पहले हम 25 जिले से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम आ जाएंगे 41 जिले के अंदर। इसी के अंदर हम साथ ही देखेंगे जो अशोक गहलोत के द्वारा 7 अगस्त 2023 को लागू या फिर घोषणा किए गए थे जिले और 3 संभाग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 19 जिले व 3 संभाग, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। फिर इसको पुनः कमेटी बैठाई गई थी ललित की अध्यक्षता में। फिर इसको यानी कि जो हमारे अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए थे 19 जिले और 3 संभाग में से 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 29 दिसंबर 2024 को। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो संवैधानिक दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक दर्जा मिला है, फिर दिया गया, ऐसे लिख लेते, दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। मिला ही लिख लेते क्योंकि दिया गया थोड़ा अजीब सा लगता है ना, इसलिए इसे लिख लेंगे संवैधानिक दर्जा मिला। कब मिला? 26 जनवरी 1950 को मिला था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि हमें कन्फ्यूजन रहता है 1 नवंबर 1956 26 जनवरी 1950 के अंदर। लेकिन जो 1 नवंबर 1956 को जो था हमारा संविधान स्वरूप अस्तित्व में आया था, वो हम इसके बाद देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते इस समय जो थे हमारे राजस्थान के अंदर 25 जिले थे। कितने जिले थे? जिले की संख्या पूछ ली जाए तो 25 जिले थे। जिलों की संख्या कितनी थी? 25। अगर संभाग पूछ लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 5।
5 25 ऐसे याद करेंगे। संभाग कितने थे? 5। अगर यहीं पर हम नोट डाल के लिख लेंगे जो संभाग, वैसे अब हम देखेंगे संभाग पहले हमें ये भी तो जानना होना चाहिए कि संभाग की व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था और कब किया था। तो हम लिखेंगे 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को संभाग व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। और कब की गई? 30 मार्च 1949 को की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो एक बार संभाग व्यवस्था को बंद भी कर दिया गया था, जो मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः शुरू किया गया था संभागीय व्यवस्था को, जो हरिदेव जोशी के द्वारा किया गया था। यानी कि शास्त्री, कुछ भी काम को हम शुरू करेंगे तो कोई शास्त्री को ही बुला के लाएंगे। यानी कि शास्त्री, संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था? शास्त्री जी ने, यानी कि हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। और कब किया? 30 मार्च 1949 को किया। तो ये हमने देखे थे संभाग। इसके बाद हम देखते हैं उस समय राजधानी क्या थी। किस समय की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 के समय की। तो इस समय राजधानी क्या थी? राजधानी तो हमारी रहेगी जयपुर को ही। जयपुर। कौन सी राजधानी थी? जयपुर राजधानी थी। और इसको जो जयपुर राजधानी बनाया था वो किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? वो सिफारिश आ जाएगा, सिफारिश या कमेटी की बात करें तो आ जाए पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसको क्या बनाया गया था? राजधानी। किसे बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। अरे हम कब की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं कि उस समय हमें राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था। कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 25 जिले 5 संभाग। 25 जिले 5 संभाग थे। फिर हम देखेंगे 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। तभी तो संभाग बने थे 5। फिर हम देखेंगे कि जो इस समय 26 जनवरी 1950 के समय हमारी जो राजधानी थी वो जयपुर थी। और जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसको वर्तमान स्वरूप, मतलब वर्तमान स्वरूप में कब आया। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप में यानी वर्तमान स्वरूप में कब आया, फिर अस्तित्व में कब आया। तब देखेंगे राजस्थान वर्तमान स्वरूप या फिर अस्तित्व में कब आया। अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956। कब आया? वर्तमान स्वरूप या अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। फिर हम देखेंगे 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था।
कब बनाया गया था? अब बनाया गया था अजमेर को 2600 जिला तो बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को 2600 जिला बनाया, क्योंकि 25 जिले थे, हमने पढ़ लिए थे 25 जिले थे, 25 के बाद 2600 जिला बना था। 2600 जिला कौन सा बना था? अजमेर। 2600 जिला अजमेर को बनाया गया। और इस अजमेर को जिला बनाने के बाद इसको किसी न किसी संभाग में फिर जोड़ना पड़ेगा या फिर मिलाना पड़ेगा। तो किस में मिलाया गया? जयपुर संभाग में मिलाया गया। अजमेर को संभाग बनाया और संभाग बनाने के बाद अजमेर को जयपुर संभाग में मिलाया गया। जयपुर संभाग में मिलाया गया। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि संभागीय व्यवस्था, संभागार्थ। एक बार संभाग के बारे में देख लेते हैं। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो हमने देख ली, किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की थी। शास्त्री किसी भी काम हम शुरू करेंगे तो कोई शास्त्री जी से करवाएंगे, यानी कि हीरालाल शास्त्री ने किया था। फिर हीरालाल शास्त्री के बाद हम देखेंगे इसको संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया? तो मोहन ने बंद किया। किसने बंद किया? मोहन ने बंद किया, क्योंकि सुखाड़िया ने सूखा हो गया तो मोहन ने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? संभागीय व्यवस्था। कब की? अप्रैल में किया गया था। अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद या समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया? अप्रैल 1962 को। शुरू कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को शुरू कर दिया गया था। फिर इसके बाद हम देखेंगे 2600 जिला बनने के बाद बंद कर दिया गया था। 2600 जिला कौन सा है? अजमेर को किस संभाग में बनाया गया था? जयपुर संभाग में मिलाया गया था। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसको पुनः शुरू कब किया गया था? पुनः शुरू किया गया था 26 जनवरी 1987 को। कब किया गया था? 26 जनवरी। पुनः शुरू किया गया था 26 जनवरी 1987। किसके द्वारा शुरू किया गया था? हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी। कोई देव ही होगा जिसको बंद हुई चीज को पुनः स्टार्ट करेगा, यानी पुनः शुरू करने के लिए कोई देव ही होगा, यानी कि हरिदेव जोशी। देव यानी कि हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। कब किया? 26 जनवरी 1987 को शुरू किया है, फिर लागू किया। ऐसे कर लेंगे। अगर हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया गया तो फिर कोई संभाग तो बनाए हो, क्योंकि संभाग बनाएगा तभी तो संभाग व्यवस्था शुरू की जाएगा। तो छठा संभाग कौन सा बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। कौन सा बनाया गया? अजमेर को। तो हम देखेंगे छठवां संभाग कौन सा बनाया गया? अजमेर को। अजमेर को बनाया। छठा संभाग किसको बनाया गया? अजमेर को। ठीक है। तो हमने देखा कि 5 संभाग तो हमारे थे जो हमने शुरू में कब थे? निर्माण के समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय 5 संभाग थे। 5 संभाग हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे?
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, ये हमारे 5 संभाग थे। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़े ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया, फिर कोई संभाग नहीं बने। फिर हरिदेव जोशी आए जिसने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को शुरू किया, यानी पुनः लागू किया, और छठा संभाग अजमेर को बना दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि 7वां संभाग कब बना। तो इसके बाद हम 7वें संभाग की चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में ही हमारे 7 संभाग है, तो हम 7वां संभाग भी हमें जानना पड़ेगा। तो 7वां संभाग कब बना था? 4 जून 2005 को। और किसने बनाया? जैसे कि हरिदेव जोशी ने बनाया था अजमेर को 7वां संभाग। उसी समय हरिदेव जोशी थे। तो 4 जून 2005 के समय कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी? वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे ने क्या बनाया? भरतपुर संभाग बनाया। कौन सा संभाग बनाया? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग कब बना? भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को। भरतपुर संभाग। ठीक है, ये हमारे कौन से संभाग हो गए? 7 संभाग। तो कौन सा कितने नंबर का था? ये 7वां संभाग। ये हमारे हो गए 7 संभाग। हमने देखा 7 संभाग की चर्चा की। इससे ये हमने सारे संभाग के बारे में चर्चा कर ली। ये हमने देखा 26 जनवरी 1950 से लेके 26 जनवरी 1950 से लेकर 2005 तक के संभाग की व्यवस्था के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम एक नोट करके लिखते हैं, जो अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए थे संभाग। तो हम यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके हम लिखेंगे कि राम लुभाया कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी के द्वारा? राम लुभाया कमेटी के द्वारा। राम लुभाया कमेटी। एग्जाम में कमेटी पूछ सकते हैं, लेकिन कमेटी 19 जिले और 3 संभाग बनाए। राम लुभाया कमेटी समिति बनाई गई थी, जिसके तहत 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे। इसको कब बनाया गया? घोषणा कब की गई? तो घोषणा की गई थी 17 मार्च को। 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद इसको लागू किया जाएगा। तो लागू कब किया गया था? तो हम देखेंगे लागू 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को क्या किया गया था? इसको लागू कर दिया गया था। 3 संभाग देखेंगे, इसके अंदर 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो 3 संभाग हो जाएंगे सीकर, बांसवाड़ा, पाली। कौन कौन से हो जाएंगे? सीकर, पाली, बांसवाड़ा। और ये जो नए जिले बने थे 19 जिले के अंदर बने थे अनूपगढ़, सांचौर, नीमका थाना, शाहपुरा, केकड़ी और गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दुद्दू, बालोतरा, ये सब बने थे। लेकिन ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे कौन कौन से जिले में। आपसे अगर एग्जाम में इसके अंदर से कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो ये होगा कि कौन से संभाग को हटा दिया गया है। यानी कि अभी वर्तमान में जितने भी एग्जाम है उसके अंदर नए जिलों या फिर नए संभाग को लेकर कोई प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है एग्जाम में। जो भी प्रश्न पूछे गए वो पुराने जीके के हिसाब से पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको नए जिले यानी कि 41 जिलों के अनुसार ही पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको ये थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बने थे, कौन कौन से जिले थे, इनकी घोषणा कब हुई थी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन से जिले को निरस्त कर दिया गया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इसको निरस्त कब किया गया, किसके द्वारा किया गया और कौन कौन से जिले, यानी कि 19 में से 9 जिले को निरस्त कर दिए गए और इन तीनों संभाग को निरस्त यानी कि हटा दिया गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से जिले को निरस्त किए गए। इसके अब देखेंगे हम 29 दिसंबर
ये 29 दिसंबर वो डेट है जिस दिन भजनलाल सरकार के द्वारा तीनों संभागों और 9 जिले को हटा दिए गए थे। 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार द्वारा, किस सरकार, क्योंकि इस समय कौन सी सरकार थी? भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार द्वारा कार द्वारा 9 जिले व 3 संभाग को निरस्त भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं हटा दिया, ऐसे कहते हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से 9 जिले व 3 संभाग थे। तो हम सबसे पहले संभाग देखते कौन कौन से संभाग है। संभाग कौन कौन से हैं? सीकर, यानी कि तीनों संभाग को ही हटा दिया गया। तीन ही संभाग बने थे, तीनों ही संभाग को हटा दिया। सीकर पाली कौन सा? बांसवाड़ा। सीकर पाली बांसवाड़ा। और जो जिले बनाए गए थे, जिले के अंदर से 19 में से 9 ही जिले को हटाए गए थे। कितने जिले? 9 जिले। तो 9 जिले देखेंगे कौन कौन से जिले को हटा दिया गया। तो 9 जिले के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद हम देखेंगे सांचौर, क्योंकि बालोतरा तो वर्तमान में है अभी। सांचौर के बाद हम देखेंगे नीम का थाना के बाद हम देखेंगे शाहपुरा के बाद आ जाएगा हमारा केकड़ी। शाहपुरा, केकड़ी, दुद्दू देखेंगे। दुद्दू के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद आ जाएगा हमारा गंगापुर सिटी। कौन सी सिटी? गंगापुर सिटी। ये गंगानगर नहीं है, ये सवाई माधोपुर और करौली के बीच के अंदर एक स्थान है। कौन सा? गंगापुर सिटी एक जिला है, वो है जिसको एक गंगापुर सिटी अलग से जिला बनाया दिया गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ न, मतलब कि जैसे कि ये छोटे छोटे जिले थे। भजनलाल सरकार को ऐसा लगा कि इसको जिला बनाया गया है, अनावश्यक रूप से ही बनाया गया, इसलिए इसको हटा दिए गए थे। तो कौन सा? गंगापुर सिटी। इस गंगापुर सिटी की खीर मोहन बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गंगापुर सिटी, ये 9 जिले हैं जिसको हटा दिए गए थे। 9 ही थे, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हाँ 9 ही है। तो ये 9 जिले हैं जिसको हटा दिए गए हैं। तो हमने देखा भजनलाल सरकार के द्वारा, यानी कि अशोक गहलोत के द्वारा इन जिलों या संभाग को बनाया गया था। कब बनाया गया था? यानी कि इनकी घोषणा तो की गई थी 17 मार्च 2023 को, जिसे लागू 7 अगस्त को किया गया था और इसे हटा दिया। यानी कि ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि भजनलाल सरकार के द्वारा 9 जिले व 3 संभाग को कब हटाया गया। तो कब हटाया गया? 29 दिसंबर 2024 को हटाया गया था। कौन कौन से संभाग, यानी कौन कौन से संभाग बने थे या फिर कौन कौन से संभाग को हटाया गया? तो जो बने थे उन तीनों ही संभाग को निरस्त कर दिया गया। इस वजह से वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग। नहीं तो कितने संभाग हो गए थे? 10 संभाग। तो सीकर पाली बांसवाड़ा को हटा दिया गया। 9 जिले याद करेंगे कौन कौन से जिले को हटा दिया गया। तो अनूपगढ़, सांचौर, नीम का थाना, यानी कि अनूपगढ़ गए, सांचौर यानी सांस फूल गए तो नीम के नीचे, यानी कि नीम के नीचे बैठ गए। अनूप सांचौर यानी कि अनूप का सांस बन गया तो नीम के नीचे बैठ गए। अनूपगढ़, सांचौर, नीम का थाना। अनूपगढ़, सांचौर, नीम का थाना। शाहबास,
शाहबास यानी कि शाबाश यानी अपने अंदर सांस भरी और कहा कि शाबाश मैं नीम के नीचे बैठ गया। केकड़ी केकड़ी यानी कि काकड़ी खाई दूध पिया, काकड़ी खाई दूध पिया, केकड़ी दुद्धू। फिर हम देखेंगे जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ये सबको याद है कि जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण इनको भी हटा दिया गया था। फिर हम देखेंगे गंगापुर सिटी। अनूप कहाँ जा रहे थे? गंगापुर सिटी जा रहे थे। अनूप कहाँ जा रहे थे? गंगापुर सिटी जा रही थी। ये हमें 9 जिले याद किए हैं जो भजनलाल सरकार के द्वारा हटा दिए गए थे। तो कौन कौन से? अनूपगढ़, सांचौर, नीमकाथाना, शाहपुरा, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम देखेंगे इसका नामकरण, यानी कि राजस्थान के नामकरण के अंदर हमने पहले देखा था उसका निर्माण स्वरूप, यानी कि कौन कौन से जिले कब बने, संभाग कब बने, यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय कितने संभाग थे, इसके बारे में हमें चर्चा की। अब चर्चा करेंगे राजस्थान के नामकरण, यानी कि ऋग्वेद में इसे किस नाम से जाना जाता है, महाभारत में या फिर रामायण में किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में है नामकरण, पहले टॉपिक डालेंगे हम नामकरण। टॉपिक डालेंगे हम। नामकरण के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया है ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। और रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने, और वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। और रामायण में क्या कहा गया है? मरुकांता। रामायण में क्या कहा गया है? मरुकांता। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। यहाँ पर लिख लेते वाल्मीकि। किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। फिर हम देखेंगे सबसे प्राचीन अभिलेख यानी कि लिखित उल्लेख, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख किसके अंदर मिलता है? तो हम देखेंगे सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख जो है बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कब मिलता है? 682 ईस्वी का मिलता है। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख किससे मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। राजस्थान शब्द के बारे में बसंतगढ़ शिलालेख। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? ये खीवल माता है, सीवल माता मंदिर के अंदर, जो कहाँ है? सिरोही के अंदर। तो हम लिख लेंगे खीवल माता मंदिर। खीवल माता मंदिर जो कहाँ पर है? सिरोही में। इसके अंदर हमें बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? राजस्थानादित्य। क्या मिलता है? राजस्थानादित्य। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थानादित्य शब्द किस शिलालेख से मिलता है? तो किस शिलालेख से मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। कब मिलता है? 682 ईस्वी। मिलेंगे 682 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, हमने ये तो देखा था सबसे पहले ऋग्वेद देखा कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम मिलता है? राजस्थान को क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद तो ब्रह्मवर्त है, यानी कि ऋग्वेद में कहा गया है कि राजस्थान तो ब्रह्मवर्त है। हमने अभी तक देखा कि मरुकांतार में
मरुकांतार यानी कि रामायण में कहा गया है। और बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थान द्वितीय शब्द मिला है, ना कि राजस्थान। अभी तक हमने देखा कि राजस्थान शब्द कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया है। राजस्थान शब्द किसने बोला था यानी किसने कहा था, तो वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तो इससे पहले हम देखेंगे जॉर्ज थॉमस भी आए थे, जिसने जॉर्ज थॉमस ने कहा था राजस्थान के बारे में, क्या कहा था, राजपुताना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे सर्वप्रथम राजपुताना नाम किसने दिया? सर्वप्रथम राजपुताना नाम किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज थॉमस ने। सर्वप्रथम राजपुताना नाम दिया था, किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। इसका हमें इसके बारे में कहाँ से उल्लेख मिलता है कि ये जो जॉर्ज थॉमस है जिसने राजपुताना नाम दिया है। तो इससे के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, कौन सा जो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित की गई थी। कौन सी पुस्तक है? ब्रिटियर मेमोरी ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसका उल्लेख यहाँ पर लिख लेंगे। इसका उल्लेख किसके अंदर मिलता है? एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का नाम आ जाएगा मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के बारे में हमें पता चलता है कि इसका उल्लेख मिलता है, राजपुताना शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1805 के अंदर। 1805 के अंदर हमें इस पुस्तक के माध्यम से पता चला कि जॉर्ज थॉमस है जिसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजपुताना यानी कि इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। हम देखेंगे जो पुस्तक लिखी गई थी मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1805 में किया गया था। 1805 में प्रकाशित क्या की गई थी? प्रकाशित किसके द्वारा की गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा क्या की गई थी? इस पुस्तक का प्रकाशित की गई थी। फिर इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी जो हमारे राजस्थान के अंदर आए थे, उसने भी राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द ही यूज में लिया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंग्रेजों ने इसका नाम है इसका यानी किसका नाम? राजस्थान का नाम राजपुताना रखा था। यानी कि अंग्रेज ने भी अभी तक राजस्थान को राजस्थान नहीं कहा। तो हमने देखा कि अभी तक किसी ने भी राजस्थान को राजस्थान शब्द नहीं कहा। अभी तक हमने पढ़ा है कि राजस्थान का नाम चलते चलते क्या आ गया? राजपुताना। राजस्थान का नाम क्या आ गया? राजपुताना। हम यहाँ पर नोट डाल के थोड़ा सा जॉर्ज थॉमस के बारे में भी जान लेते हैं, कहाँ का निवासी था। तो हम यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे जॉर्ज थॉमस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजपुताना शब्द नाम किसने दिया, तो किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस जो था कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था आयरलैंड का। निवासी कहाँ का था? आयरलैंड का। आयरलैंड का क्या था? निवासी था। और मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। किसका अंग्रेजी कमांडर था? मराठा शासक दौलतराव
सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर, अंग्रेजी का बोल सकते हैं, फिर कमांडर भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी कमांडर क्या था? अंग्रेजी कमांडर था। किसका था? दौलत राव का था। और हम देखेंगे इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई। इसकी मृत्यु हमारे राजस्थान यानी कि बीकानेर के अंदर हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। मृत्यु क्या हुई? बीकानेर में, बीकानेर में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने पढ़ा जॉर्ज थॉमस के बारे में थोड़ा सा, कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। और ये मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था और इसकी मृत्यु बीकानेर के अंदर हुई। इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई? बीकानेर, यानी कि हमारे राजस्थान में हुई थी इनकी मृत्यु। और एक हम देखेंगे जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना। इसके बाद हम देखेंगे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड थे जिसने हमारे राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग नाम दिया। हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड जो इम्पोर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कौन है? ये कहाँ का निवासी है, कहाँ का नहीं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसने हमारे राजस्थान शब्द के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया तो हम देखेंगे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम यानी कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसने। सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? राजस्थान शब्द। यहाँ पर मिलता है राजस्थान शब्द जो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया। और इसने अपनी पुस्तक में दिया था। इसकी पुस्तक कौन सी है? अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक में किया था इसने? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसमें किया था? अपनी पुस्तक में किया था। और इसकी एक पुस्तक और है। कौन सी पुस्तक है वो? इसकी दूसरी पुस्तक आ जाएगी दैट ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अगर हम देखेंगे तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद किसने किया? गौरीशंकर। पंडित गौरीशंकर ने किया था। ठीक है, पंडित गौरीशंकर ओझा। दूसरी पुस्तक के बारे में हम देखेंगे सेकंड पुस्तक कौन सी आ जाएगी? सेकंड पुस्तक आ जाएगी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये इसकी दूसरी पुस्तक है। इस दूसरी पुस्तक का हिंदी में इस दूसरी पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? जूलिया कल्टरबर्ग ने किया था। जूलिया कल्टरबर्ग कौन थी? इनकी पत्नी थी। कौन थी इनकी पत्नी? जूलिया। इसका अनुवाद किसने किया था? जूलिया कल्टरबर्ग। कौन थी ये इनकी पत्नी थी जिसने इसका अनुवाद किया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया। 3 शब्द कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो राजस्थान खुद आ जाएगा, यानी कि राजस्थान शब्द हमें कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और 2 अन्य शब्द कौन कौन से आ जाएंगे अगर पूछ लिया जाए? 2 शब्द और है। कौन कौन से? रायथान या रजवाड़ा। रायथान और रजवाड़ा।
रजवाड़ा शब्द ये भी कर्नल जेम्स टोड ने ही दिए थे। किसके लिए दिए थे? राजस्थान के लिए ही दिए थे। तो ये हमने देखे राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया है और किसके अंदर किया है। इसके बाद हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखेंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ का रहने वाला था, और इसके नाम, कर्नल जेम्स टोड के जो नाम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखेंगे। इसका जन्म, सबसे पहले क्या देखेंगे? जन्म के अंदर देखेंगे इसका जन्म 1782 में हुआ था। कब हुआ था? 1782 में। और कहाँ हुआ था? स्टॉकलैंड में। स्टॉकलैंड यानी कि स्टॉकलैंड के थे। स्टॉकलैंड के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु भी देख लेते हैं। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी 1835 में। 1835 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और स्टॉकलैंड में क्या हुआ था? इनके जन्म हुआ था। फिर हम देखेंगे इसके गुरु का नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके गुरु का नाम। गुरु का नाम, इनके गुरु कौन थे? गुरु का नाम आ जाएगा जैन यति ज्ञानचंद। जैन यति ज्ञानचंद, ये इनके क्या थे? गुरु के नाम थे। फिर हम देखेंगे कर्नल जेम्स टोड के उपनाम कौन कौन से। उपनाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उपनाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उपनाम में आ जाएगा घोड़े वाला बाबा। कौन से बाबा? घोड़े वाला। घोड़े वाला, इन्हें घोड़े वाला बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा घोड़े के ऊपर ही आते थे और बालक इनको देखते क्या कहते थे कि घोड़े वाले बाबा आए हैं। कौन से बाबा आए हैं? घोड़े वाले बाबा आए हैं। तो हम देखेंगे घोड़े वाला बाबा, वाले या फिर घोड़े वाला बाबा। कौन सा बाबा? घोड़े वाला। कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं और इतिहास के जनक भी कहते हैं। कौन से इतिहास? राजस्थान के इतिहास। राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक। इतिहास के जनक, ये हमने कर्नल जेम्स टोड के थोड़े जीवन के बारे में देखा। और इनका जो प्रथम प्रवेश जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर। हम देखेंगे राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हुआ था? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखा। ये हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखा। कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखा था कि कर्नल जेम्स टोड का जीवन हमने देखा। सबसे पहले राजस्थान का निर्माण स्वरूप ने हमें सबसे पहले देखा उसका, यानी कि संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को मिला था। उस समय कितने जिले थे? 25 जिले और 5 संभाग थे। फिर हमने ऐसे करके फिर हमने उसके बाद देखे कि नए जिले बने। कितने नए जिले बने थे? राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिले बने थे। कितने बने थे? 19 जिले, 5 संभाग बने थे। 19 जिले बनाए गए थे और 3 संभाग बनाए गए थे, जिसको फिर 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार के द्वारा निरस्त कर दिए गए। फिर हमने नामकरण के ऊपर देखा कि राजस्थान के नामकरण में कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है और रामायण के अंदर मरुकांतर कहा गया है। फिर हम देखेंगे कि प्राचीन शिलालेख है हमारा बसंतगढ़ शिलालेख, जिसके अंदर राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य दिया गया, वहाँ भी राजस्थान शब्द नहीं दिया गया। फिर हमें ऐसे करते देखे जॉर्ज थॉमस जो है इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था? राजपुताना। फिर हम आए कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया, यानी कि हमने पढ़ते पढ़ते देखा कि कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान नाम दिया था। यहीं से हमारा राजस्थान का नाम मिलता है हमें राजस्थान। और राजस्थान का नाम अन्य नाम भी दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने, जो कौन कौन से हैं?
राजस्थान रजवाड़ा। फिर हमने देखा इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका हिंदी में अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। फिर हमने कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक भी देखी। कौन सी थी दूसरी पुस्तक? थी द ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, जिसका अनुवाद इसकी पत्नी कौन थी? जूलिया कल्टरबक ने किया था। फिर हमने देखा कर्नल जेम्स टोड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इसके गुरु का नाम याद होना चाहिए। इसका गुरु का नाम एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके गुरु का नाम क्या है? जैन यति ज्ञानचंद। क्या है? ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड को ज्ञान हुआ कहाँ से? अपने गुरु से, यानी कि जैन यति ज्ञानचंद। फिर हम देखेंगे इसके उपनाम, यानी कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं, या फिर कर्नल जेम्स टोड का अन्य नाम क्या है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं और हमारे राजस्थान इतिहास के जनक भी हैं ये। फिर हमने देखा राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड का प्रवेश कहाँ से हुआ? इनका प्रवेश हुआ था हमारे मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान भूगोल की फर्स्ट क्लास थी, इसके अंदर हमने राजस्थान के सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय के अंदर हमने सबसे पहले निर्माण स्वरूप के बारे में चर्चा की, उसके बाद हमने देखा नामकरण। कल हम देखेंगे वर्तमान स्वरूप, यानी कि वर्तमान के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक वर्तमान स्वरूप के साथ। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है भूगोल की। इससे पहले हम आपके लिए इसी चैनल पर कला संस्कृति की क्लास भी करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक करवा दिए हैं जो हम आपको साथ ही याद भी करवा रहे हैं। आप साथ ही साथ अगर आपके सब्जेक्ट में कला संस्कृति भी है तो वो भी देखना, वहाँ से हमारे लिए पूरा प्रयास किया गया है कि हम उसको अच्छे से कंटिन्यू करें। और हाई कोर्ट के लिए हमारा पूरा टारगेट है वहीं से 25/25 की तैयारी करवाना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं कल। हमारा टॉपिक क्या है? वर्तमान स्वरूप। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऑल द बेस्ट।